नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 8 ऑफ जून द हिंदू न्यूज़पेपर के टॉपिक्स। ये टॉपिक्स आज फ्रंट पेज से होंगे। द हिंदू न्यूज़पेपर ये आज का है। फ्रंट पेज के टॉपिक्स भी पढ़ना जरूरी है। उसमें जो भी लाइंस दी गई होती हैं, यानी जो भी टॉपिक्स दिए गए होते हैं, उनको आप आराम से पढ़ें। उनसे भी बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं। तो अब मैं चलिए ले चलता हूं आपको फ्रंट पेज के टॉपिक्स पे। ये कुछ टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे। ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। इन्हीं में से कुछ टॉपिक्स या वर्ल्ड न्यूज के टॉपिक्स या फिर बिजनेस पेज वाला टॉपिक्स, उन्हीं में से कोई एक टॉपिक होते हैं या एक या दो टॉपिक्स निकल के एडिटोरियल में आते हैं। तो अगर आपको डेली इसको पढ़ने की आदत है, यानी इन टॉपिक्स को पढ़ने की आदत है, फ्रंट पेज को आप सही तरीके से पढ़ते हैं, तो आगे वाले टॉपिक्स भी आपको समझ में आएंगे जो एडिटोरियल में आते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। आप आराम से समझेंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे जो हेडलाइंस दी गई हैं, उन लाइंस को समझते हैं। तो यहाँ पे पहली लाइन ये है, रेसलर्स सस्पेंड प्रोटेस्ट ऑन मिनिस्टर्स एश्योरेंस। रेसलर्स यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ और ये सस्पेंड V1 है। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 लगाते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसका मतलब ताहे तिहे निकालते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस दी गई होती है, उसमें अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हो तो उसका मतलब पास्ट में निकालेंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक रूल है, व्हेन वी हैव टू एक्सप्लेन द इवेंट्स ऑफ पास्ट, या व्हेन वी वांट टू एम्फसाइज द इवेंट ऑफ पास्ट, यानी इवेंट्स ऑफ पास्ट, वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब पास्ट की बातों को जोरदार तरीके से बताना हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो रेसलर्स सस्पेंड, यहाँ पे V1 है, सस्पेंड किए यहाँ मतलब आएगा, इसका मतलब होगा ये पोस्टपोन करना या टालना। प्रोटेस्ट का मतलब होता है, जैसे डिसअप्रूवल को बोलेंगे, डिसअप्रूवल। या इसके लिए वर्ड आता है एजिटेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रदर्शन। ये इसका मतलब निकालेंगे। अगर एजिटेट वर्ब की तरह वर्क करे, यानी एजिटेट अगर ये वर्ब की तरह वर्क करे, इसका मतलब होगा टू प्रोटेस्ट। यहां पे इसको मैं साइड में लिख देता हूं, इसको समझिएगा। अगर प्रोटेस्ट का यूज आप करते हैं वर्ब की तरह, तो उसका मतलब होता है जैसे टू एजिटेट, जिसकी हिंदी होगी प्रदर्शन करना। रेसलर्स सस्पेंड प्रोटेस्ट, उन्होंने डिसअप्रूवल या जो प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट को सस्पेंड किया। ऑन मिनिस्टर्स एश्योरेंस, मिनिस्टर में अपोस्ट्रोफी लगा है, मतलब मिनिस्टर का। एश्योरेंस का मतलब होता है जैसे आश्वासन, अफर्मेशन भी बोल सकते हैं, सपोर्ट भी बोल सकते हैं। इसके लिए वर्ड आता है सपोर्ट भी कह सकते हैं, या अफर्मेशन भी बोल सकते हैं। अफर्मेशन भी होता है इसका मतलब। गारंटी भी बोल सकते हैं, या हिंदी में आश्वासन बोलते हैं एश्योरेंस को। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कुछ बातें मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। जैसे कुछ चीजें आपको याद रखनी है। जब भी आप न्यूज़ पेपर रीड करेंगे तो सबसे पहला काम आपको करना है टेंस पहचानना है। उसके बाद सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है, आपको ये देखना है। यानी एक्टिव, पैसिव और टेंस, ये स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखिए सिंगुलर है सब्जेक्ट या प्लूरल है,
उसके बाद ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखनी है। नाउन पहचानना जरूरी है, प्रोनाउन पहचानना जरूरी है, एडजेक्टिव पहचानना जरूरी है। तो कुछ चीजें आपको यहां से समझ सकते हैं। जिस वर्ड के लास्ट में आपको कुछ, मैं यहाँ पे रूट चीजें बता देता हूँ। TION लगा हो, यानी सफिक्स में TION लगा हो, या इस प्रकार से कह सकते हैं MENT लगा हो, नेस लगा हो, उसके अलावा और भी चीजें हैं, OR लगा हो, ER लगा हो, उसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे इजम लगा हो, ट्यूड लगा हो, एज लगा हो। जिस वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में IS या SIS लगा हो, CY लगा हो, TY लगा हो, ये सभी कॉम्बिनेशंस, यानी ये सभी जब लगे होते हैं किसी वर्ड के लास्ट में, तो नाउन कहलाएगा। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। और भी कुछ तरीके हैं समझने के, मैं आपको बताते चल रहा हूं। ये कॉमन चीजें आप हमेशा याद रखेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद एडजेक्टिव पहचानना भी जरूरी है। जैसे जिस वर्ड के लास्ट में OUS लगा हो, सफिक्स की बात मैं कर रहा हूं, एबल लगा हो, लेस लगा हो, या FUL लगा हो, IVE लगा हो, ये एडजेक्टिव होते हैं। यानी ये वर्ड की जो ये चार सारी चीजें जिस वर्ड के लास्ट में लगी हों, तो उन वर्ड्स को आप समझेंगे, वो वर्ड्स होंगे एडजेक्टिव। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके अलावा कुछ चीजें आपको समझनी है। अगर कोई सेंटेंस एंड करता है प्रेपोजिशन से, या वर्ब लगा हो, या फिर रिलेटिव प्रोनाउन लगा हो, आप इन चीजों को ध्यान देंगे। उससे ठीक पहले एक सिंगल वर्ड हो और उसके पहले आर्टिकल लगा है, तो वर्ड नाउन कहलाएगा। इसको याद रखिए। या फिर आर्टिकल के बाद एक वर्ड लगा हो, तो वो नाउन कहलाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सारी चीजों को आप लिखते चलेंगे नोट डाउन करके। उसके बाद अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो, या ये शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ प्रेपोजिशन, वर्ब लगा हो, या रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन यहां भी आ सकता है, उससे ठीक पहले आपको याद रखना है, उससे ठीक पहले अगर एक वर्ड लगा हो, तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा। उससे पहले एक और वर्ड लगा हो, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर इससे पहले आर्टिकल लग जाए, तो ये चीज याद रखिएगा। इससे पहले अगर एक और वर्ड लगा हो, ये एडवर्ब कहलाएगा। अगर इसके पहले आर्टिकल लगा हो, ये कुछ तरीके हैं पहचानने के। इसके अलावा और भी सारी चीजें हैं जिसको आप समझकर पता लगा सकते हैं। अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन बहुत सारे लगे हैं, जो पहला प्रेपोजिशन होगा उससे ठीक पहले जो चीज होगी, वही आपका सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में। तो इनको अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल, जो सेंटेंस में बात कही गई है। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब मैं लिए चलता हूं आपको आगे, जिसमें अगली हेडलाइन दी गई है उसको समझते हैं। इसको मैं समझाने जा रहा हूं। अनुराग ठाकुर टेल्स, उन्होंने बात कही, प्रोटेस्टर्स मतलब विरोध करने वाले या प्रदर्शन करने वाले लोग, दैट पुलिस प्रोब, पुलिस जांच, प्रोब मतलब जांच होता है, इन्वेस्टिगेशन को बोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, WFI चीफ विल बी कंप्लीटेड बाय जून 15। ये चीज कंप्लीट कर दिए जाएंगे, विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, कर दिए जाएंगे 15 जून तक, 15 जून तक। FIR रजिस्टर्ड, जो FIR रजिस्टर्ड किए गए हैं अगेंस्ट रेस्लर्स ऑन May 28, इस डेट को, फॉर राइटिंग मतलब प्रदर्शन करने के लिए, राइट मतलब दंगा करने के लिए, विल बी टेकन बैक मतलब वापस कर दिए जाएंगे, ले लिए जाएंगे, सेज साक्षी मलिक, उन्होंने बात कही।
तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यहां से मैं समझाने जा रहा हूँ स्टोरी। आप स्टोरी को समझे, आराम से पढ़ें। उनको समझकर जितना आप पढ़ेंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। शुरुआत में आप इसी प्रकार से रीड कर सकते हैं। आफ्टर 6 आवर मीटिंग, मतलब आफ्टर मतलब के बाद में, और 6 आवर मीटिंग, यहाँ पे हाइफन लगा है तो आवर्स नहीं करेंगे। 6 घंटे मीटिंग के बाद, बिटवीन द एजिटेटिंग रेसलर्स, ये रेसलर्स नाउन, यहाँ देखिए रेसलर क्या है, नाउन। उससे ठीक पहले एक वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल लगा है, यानी एजिटेटिंग यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउन से पहले अगर कोई आईएनजी फॉर्म आता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, अगर इससे पहले आर्टिकल लगा हो तो। इसको याद रखिएगा। एजिटेटिंग रेसलर्स एंड यूनियन मिनिस्टर, ये दोनों लोगों के बीच में 6 घंटे की क्या हुई है, मीटिंग हुई। बिटवीन के साथ एंड कंजंक्शन के यूज करते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग टीम या ग्रुप की बात हो रही है। एक ग्रुप ये है रेसलर्स की, और एक ही व्यक्ति मिनिस्टर हैं। तो दो की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज किया गया। फॉर स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर ऑन वेंसडे, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स, ये मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स के अनुराग ठाकुर। ऑन वेंसडे, उन्होंने बुधवार को मीटिंग हुई थी। बुधवार को यहाँ पे मीटिंग हुई थी। किसी भी डेट से पहले ऑन प्रपोजिशन लगाते हैं, डेज से पहले ऑन प्रपोजिशन लगाते हैं। अ कॉमन ग्राउंड हैज बिन फाउंड, ये हैज बिन के साथ वी3 आ गया, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। एक कॉमन ग्राउंड प्राप्त किया गया है, वेयर द रेसलर्स हैव अग्रीड। देखिए अग्री के साथ जब किसी मुद्दे पे सहमति की बात करते हैं तो टू प्रपोजिशन लगाते हैं, और अग्री के साथ किसी के साथ सहमति की बात करेंगे, वहां पे विद प्रपोजिशन आएगा। रेसलर्स हैव अग्रीड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। रेसलर्स अग्रीड हुए टू सस्पेंड देयर, ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो देयर यहाँ पे आया। देयर एजिटेशन नाउन है, ये पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। टिल 15 जून, यानी जून 15, उन्होंने अग्री, रेसलर्स अग्री हो गए सस्पेंड करने के लिए देयर एजिटेशन, मतलब अपने एजिटेशन या प्रदर्शन को। कब तक, 15 जून तक। तक का मतलब टिल होता है। एज द मिनिस्टर एश्योर्ड, जैसा कि मिनिस्टर ने एश्योर किया, उन्होंने बात एश्योर्ड कर दिया, आश्वासन दिया। सेकंड फॉर्म आया ये। सब्जेक्ट वी टू मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है। ये सब्जेक्ट वी टू आ गया, ये सिंपल पास्ट टेंस है। देम उन लोगों को एश्योर्ड किया दैट द दिल्ली पुलिस वुड कंप्लीट, दिल्ली पुलिस कंप्लीट करेगी द प्रोब, मतलब जांच। ये बाय प्रेपोजिशन है, उससे पहले एक सिंगल वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल लगाया, यानी ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन इसका मतलब होगा। प्रोब मतलब जांच करना भी होता है, प्रोब का मतलब जांच भी होता है। द प्रोब बाय देन, तब से, एंड फाइल अ चार्जशीट इन द केस, चार्जशीट फाइल करने के लिए केस में। द रेस्टलर्स हैव बीन डिमांडिंग एक्शन, वो डिमांड कर रहे हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हुआ। अगेंस्ट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, WFI, उन लोगों का डिमांड है या बहुत दिनों से डिमांड करते आ रहे हैं। अगेंस्ट मतलब खिलाफ होता है। चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह, हु इज। अब यहां तक सबसे पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी चीजें आपको मिल रही हैं उनको आराम से समझे और पढ़ें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं लिए चलता हूं आपको अगले स्लाइड पे। हु इज, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इस व्यक्ति के लिए आया। हु इज जो, हु मतलब यहाँ पे जो आएगा, मतलब हु इज फेसिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट चार्जेस, उनके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं। ओलंपिक विनर्स बजरंग पुनिया एंड साक्षी मलिक मेट विद मिस्टर ठाकुर, वो दोनों मिस्टर ठाकुर से मिले एट हिज ऑफिशियल रेजिडेंस, उनके ऑफिशियल रेजिडेंस में। ये मेट, मीट का सेकेंड फॉर्म है। सिंपल पास्ट टेंस यहाँ भी यूज हुआ। सब्जेक्ट के साथ वी2 आएगा, सिंपल पास्ट टेंस। इन न्यू दिल्ली आफ्टर ही इनवाइटेड देम, उनके इनवाइट करने के बाद, ये सिंपल पास्ट टेंस से भी है। फॉर अ मीटिंग, मीटिंग के लिए। फॉर अ मीटिंग
3 days आफ्टर होम मिनिस्टर अमित शाह मेट देम, 3 दिन बाद अमित शाह भी मिले उनसे, मेट मतलब मिला, मिले होंगे उन लोगों से, देम फॉर अ सिमिलर डिस्कशन, एक सिमिलर डिस्कशन के लिए। डिस्कशन यहाँ पे नाउन है, सिमिलर एडजेक्टिव है, और ये यहाँ पे आर्टिकल। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे की लाइंस को मैं जा रहा हूं समझाने, आप उनको समझेंगे आराम से। मिस्टर ठाकुर सेड, उन्होंने कही, ही हर्ड, उन्होंने सुना, हियर का यहाँ सेकेंड फॉर्म है हर्ड, ऑल देयर डिमांड्स, उनके डिमांड्स को, एंड एश्योर्ड देम, उनको उन्होंने आश्वासन दिया, ऑफ फुल कोऑपरेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से पूरे कोऑपरेशन दिलाने का उन्होंने आश्वासन दिया। मिस्टर, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, मिसेस मलिक टोल द हिंदू दैट ड्यूरिंग द मीटिंग, मिसेस मलिक ने ये बात कही द हिंदू न्यूज़पेपर में, यानी न्यूज़पेपर में, द मीटिंग, यहां से देखिए लाइंस को, द मीटिंग दे हैड डिस्कशंस, जो मीटिंग उन्होंने डिस्कशन किया, ऑन सेवरल इशूज, बहुत सारे इशूज पे, सेवरल यहाँ पे एडजेक्टिव इशूज नाउन है, इंक्लूडिंग सेफ्टी ऑफ बोथ फीमेल एंड मेल रेसलर्स, दोनों के सेफ्टी के लिए। इट हैज बीन डिस्कस्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, दैट द पुलिस इन्वेस्टिगेशन विल बी कंप्लीटेड, ऐसा कहा गया है, डिस्कशन किया गया है, द पुलिस इन्वेस्टिगेशन विल बी कंप्लीटेड बाय जून 15 तक पुलिस पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दिए जाएंगे। वी हैव बीन क्वेश्चन टू नॉट प्रोटेस्ट, वी हैव वी हैव बीन, क्षमा चाहूंगा यहाँ के लिए, वी हैव बीन रिक्वेस्टेड नॉट टू प्रोटेस्ट, हमें रिक्वेस्ट किए गए हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, हैव बीन के साथ विथरी आ गया, हमें रिक्वेस्ट किए गए हैं नॉट टू प्रोटेस्ट टिल देन, तब तक के लिए नहीं प्रोटेस्ट करने के लिए, टू विच वी हैव अग्रीड, जिसके लिए हम लोग अग्रीड हो गए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसके लिए हम लोग अग्रीड हो चुके हैं या हो गए हैं। मिस्टर ठाकुर हैड अग्रीड, उन्होंने, वो भी अग्रीड हुए थे, दैट द एफआईआर रजिस्टर्ड अगेंस्ट अस, हमारे खिलाफ जो एफआईआर रजिस्टर्ड किए गए थे ऑन May 28 फॉर राइटिंग विल ऑल्सो बी टेकन बैक, उसको वापस कर ले जाएंगे, शी सेड, उन्होंने बात कही। तो आपने देखा किस प्रकार से आप रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं लाइंस को, ऐसी रीडिंग करनी है आप लोगों को। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको ले चलता हूं अगले पॉइंट पे। यहां पे बस मैं आपको तरीके बता सकता हूं, रीड आपको खुद ही करना पड़ेगा। एक और टॉपिक यहां पे दिया हुआ है, कर्फ्यू इम्पोज्ड, कर्फ्यू इम्पोज किया गया, इम्पोज मतलब होता है थोपना, लादना। इन कोल्हापुर आफ्टर प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मतलब फिर से आगे यहाँ पे प्रदर्शन की बात हो रही है। तो यहां से लाइंस को देखिए, इसी प्रकार से रीड करेंगे। टेंशन प्रिवेल्ड, प्रिवेल मतलब प्रबल है, बरकरार है, इस सेकेंड फॉर्म में है, इन कोल्हापुर सिटी ऑफ महाराष्ट्र ऑन वेंसडे फॉलोइंग अ वायलेंट प्रोटेस्ट, प्रपोजिशन ये है, प्रोटेस्ट यहाँ पे क्या है, नाउन, और वायलेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, उससे पहले आर्टिकल लगा हुआ है, बाय राइट विंग आउटफिट्स ओवर सम सोशल मीडिया स्टेटस मैसेजेस, किसी सोशल मीडिया स्टेटस मैसेजेस पे ये चीजें हुई। रिपोर्टेडली ग्लोरीफाइंग मुगल एम्परर औरंगजेब, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव यहाँ पे एडवर्ब है, एंड ये मुगल एम्परर औरंगजेब की बात के लिए कुछ डिस्कशन हुआ था, उसी का मुद्दा यहाँ पे दिया हुआ है। ऑन 18th सेंचुरी मैसूर रूलर टीपू सुल्तान के बारे में है। अथॉरिटीज इम्पोज्ड, ये सब्जेक्ट के साथ वीटू हो गया, उन्होंने इम्पोज किया, कर्फ्यू आफ्टर प्रोटेस्टर्स, उनपे, आफ्टर प्रोटेस्टर्स वैंडलाइज्ड व्हीकल्स,
प्रोटेस्टर जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने वेंडलाइज कर दिया, तोड़फोड़ करना इसका मतलब होगा, ये सब्जेक्ट V2 में है, यानी सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा। इसके बाद अथॉरिटीज ने इम्पोज किया कर्फ्यू एंड एस्टैब्लिशमेंट। इंटरनेट सर्विसेज हैव बीन सस्पेंडेड, इंटरनेट सर्विसेज जितनी भी सारी थी उसको सस्पेंड कर दिया गया। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, टिल थर्सडे इवनिंग तक, ताकि आज के जमाने में सोशल मीडिया के जरिए बहुत लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हंगामा करते हैं, तो इंटरनेट खत्म करने के बाद कोई कोई पोस्ट न कर पाएंगे, कहाँ पे क्या दंगे फसाद हो रहे हैं उसके बारे में पता नहीं चल पाती है। तो ये चीजें यहाँ कही गई। तो आपने देखा कैसे आपने इस टॉपिक को समझा, देखा। इसी प्रकार से आप और भी टॉपिक्स को रीड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड, अगला जो टॉपिक है, गवर्नमेंट हाइक्स, सरकार बढ़ाई। हाइक मतलब होता है सोर करना या इंक्रीज करना, बढ़ाने को बोलते हैं। खरीफ MSP, फार्मर्स डिमांड मोर, मतलब MSP पे, ये आप जानते होंगे, इस पे सरकार ने बढ़ाई, इंक्रीज कर दी, लेकिन फार्मर्स डिमांड की और भी ज्यादा। द सेंटर हैज सेट, ये V3 में है, यानी हैज ये हुआ। सेंटर हैज सेट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फॉर पैडी सोन, पैडी के लिए, धान के लिए, इन द खरीफ और मानसून सीजन एट 2183 पर क्विंटल, इतना पर क्विंटल। एन इंक्रीज ऑफ 143, पहले से कितना बढ़ गया, 143 रुपए। अ क्विंटल फ्रॉम लास्ट ईयर्स फिगर, लास्ट ईयर के फिगर की तुलना की बात की जाए तो इस बार इतना बढ़ा है। आई होप आपने ये बात समझ ली। आगे की लाइंस को देखते हैं। द 23rd 24th MSP फॉर 17 खरीफ क्रॉप्स एंड वेरिएंट्स वर अप्रूव्ड, अप्रूव किए गए, सिंपल पास्ट का पैसिव है, एट अ मीटिंग ऑफ कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA, चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्राइम, आगे देखते हैं, जो चेयर मतलब इसको चेयर करने वाले, लीड करने वाले कौन व्यक्ति हैं, यहाँ पे आगे की बात की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसमें नरेंद्र मोदी खुद ही होंगे। द सोइंग ऑफ, सो मतलब बोना होता है, सोइंग ऑफ क्रॉप्स मेनली पैडी हैज स्टार्टेड इन मोस्ट स्टेट, बहुत स्टेट में मतलब धान के बीज का बाव करना, यानी बीज को बोना स्टार्ट हो गया है बहुत सारे स्टेट में। तो आपने देखा इसी प्रकार से आप रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और डेली बेसिस पे आप अगर डेली रीडिंग करते हैं, इस प्रकार की चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी। अच्छी है तो नेक्स्ट लेवल पे आप चले जाएंगे, और इन सारी चीजों को करने से आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। कभी मैं फ्रंट पेज के टॉपिक्स कराता हूँ, कभी एडिटोरियल के, तो दोनों को आप देखिए, दोनों से आप जो भी चीजें सीख सके सीखिए। तो with this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Just keep watching this channel for further updates. Just keep watching this channel for further updates. Thanks, everyone.